बांग्लादेश में मचे कोहराम और हिंसा के बीच हिंदुओं को निशाना वहां बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसमें आग लगाई जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई। शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे से अब सवाल कर रहे हैं। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, इन सब के बाद ढाका की सड़कों पर जश्न भी मना। जश्न तख्ता पलट का, जश्न शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने का। बांग्लादेश का एक बड़ा तबका खुश, लेकिन वहां रह रहे करीब 8% हिंदू परेशान। उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनकी संपत्ति लूटी जा रही, उनके साथ मारपीट की जा रही, मंदिरों पर भी हमले हो रहे हैं, मंदिरों में भी तोड़फोड़ की जा रही। आप मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर के पुजारी से सुनिए क्या हो रहा है उनके साथ और उनके मंदिर के अंदर। बांग्लादेश के जो हालात है, जो 71 का जो मक्ती युद्ध में जो नहीं होता अभी तो उससे भी बढ़कर हालत है। क्योंकि हमारा जो जितना भी जो हिंदू पॉलिटिशियन है, हिंदू जो जितना भी की व्यापारी है, और सबसे बड़ा मंदिर को जो टारगेट कर रहा है, और इस्कॉन को सबसे ज्यादा इस्कॉन को टारगेट कर रहे हैं उन लोग। ऐसे जो हमारा जो मंदिर है उनको जो काल आकार जो हमारा मंदिर के तोड़ फोड़ किया और अग्नि संजग भी किया। जो मंदिर में बम भी फुटाया। आप देख सकते हैं जो हमारा मंदिर का हालात है अभी। बात सिर्फ एक शहर की नहीं है, शहर दर शहर हिंदू मंदिरों और हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। धीमी स्थिति है, बहुत अच्छा नहीं। ऑलरेडी बांग्लादेश हिंदू बुद्ध क्रिश्चियन ऐक्य परिषद है और 45 प्लेस में हिंदू टेम्पल, हिंदू संख्यालघु हिंदू जनगोष्ठी का ऊपर है हमला हुआ, अटैक हुआ। 2-3 हिंदू लीडर मृत्यु वरण किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले ने उन लोगों को परेशान कर दिया है जो अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने भारत आए थे। इन्हें देखिए, ये राधा रानी गांगुली है। ये अपनी बेटी से मिलने हिंदुस्तान आई थी। इस बीच ढाका में हालात बदल गए। इन्हें खबर है कि शेख हसीना के पलायन के बाद वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब इन्हें नहीं पता कि वो वापस अपने घर पहुंच भी पाएंगी या नहीं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से जो सबसे बड़ी वहां से डेवलपमेंट और खबरें आ रही हैं कि माइनॉरिटीज और हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं। এই যে যাচ্ছেন, এই যে খবর আসছে যে হিন্দুদের উপরে অ্যাটাক হচ্ছে, এটা কতটা সত্যি কি জানতে পেরেছেন? পুরোটাই সত্যি, পুরোটাই সত্যি। আমরা যে আসবো গুছাই গাছাই নি, আমাদের কি বর্ডার খুলে দেবে, জাতি দেবে? দেখি কি হচ্ছে ওখানে হিন্দুদের উপরে বা মাইনরিটিদের উপরে। হিন্দু সংখ্যা কম, ওরা সব সমস্তটাই ইসলাম করে নেবে। মারা মারি, ঘর দুয়ার ভাঙা ভাঙি, মেয়ে গেড়ে হাত ধরে নিয়ে টেনে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार ने हिंदुस्तान की सियासत के कान खड़े कर दिए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही है, हमारी आस्था, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे की चुप्पी का क्या कारण है? घुसपैठी बांग्लादेशियों का मत मिले, इस कारण उद्धव ठाकरे चुप है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद जिस प्रकार वहां से खबरें आ रही हैं कि हमारे हिंदू भाई बहनों को तकलीफ दी जा रही है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, हमारे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, हमारे जो गुरुद्वारे हैं उनको तकलीफ दी जा रही है, वहां पर एक प्रकार से हिंसा की जा रही है। ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी कहती है, वो क्या कर रही है? जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं? नजरें भारत सरकार पर टिकी। पीएम मोदी से बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की अपील की जा रही। यहाँ से किसी भी स्वयंसेवी संगठन को करने की अपनी मर्यादा है, परंतु हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि
एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे। ऐसे माहौल में जब वहां का पूरा हिंदू समाज असुरक्षित है तो निश्चित तौर पर यह पूरा हिंदुस्तान के हिंदुओं को वेदना दे रहा है, हमको पीड़ा हो रही है। ऐसे में हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि बांग्लादेश के उत्पातियों को सख्त वार्निंग दी जानी चाहिए। अगर हमारे हिंदुओं का आगे कुछ भी हुआ तो सरकार को किसी भी हद तक जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को बताया कि सरकार बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीयों के संपर्क में है। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. भारत सरकार ने बांग्लादेश के हालात पर नजरें टिका रखी हैं। गृह मंत्री ने विदेश मंत्री के साथ बैठक की, जिसमें गृह मंत्री के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोवाल पल पल की जानकारी ले रहे और पीएम मोदी तक पहुंचा रहे। आज तक ब्यूरो।